आखिर ये सब हो ही गया। ज़ॉम्बीज़ का इस दुनिया से विनाश और उनसे बचकर जिंदा रहने की लड़ाई तो भाई शुरू हो चुकी है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए आपको हुनर और हथियार दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर तो आपको ज़ॉम्बी चावड़ा नहीं बनना है तो आइए DIY हथियारों के मास्टरों से लेकर एपोकलिप्स इंजीनियर्स तक एक ऐसी खास और ताकतवर लोगों की टीम तैयार करें जो कि वाकई में इस ज़ॉम्बीज़ की लड़ाई को अंजाम दे सके। हथियारों के जादूगर। ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ज़ॉम्बी की इस लड़ाई में बचने के लिए सिर्फ ये दीवारें काफी बेहतर नहीं होती हैं। कि आप बचाव के लिए कुछ हथियार भी अपने साथ रखें, और इससे भी बेहतर ये कि आप अपने साथ में किसी ऐसे शख्स को रखें जो बुलेट प्रूफ हथियारों की जानकारी रखता हो। खैर, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, जॉर्ज स्प्रेव दुनिया के खास लोगों में से एक ऐसे शख्स हैं जो अकेले अपनी तकनीक से ज़ॉम्बीज़ के झुंड से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। चलिए तो फिर सबसे नजर डालिए कि ये अंतरंगी इंसान कर क्या सकता है। पिछली ज़ॉम्बी लड़ाई में जॉर्ज ने अपना कुछ समय कुछ ऐसे हथियारों को डिजाइन और क्राफ्टिंग करने में लगाया जो कि शायद ही आपने अपनी आंखों से कभी देखे हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। स्लिंग शॉट्स बचपन से जॉर्ज का पसंदीदा खेल रहा है। जॉर्ज हमेशा अपने नए और शानदार हथियारों को तैयार करने के बाद उन हथियारों का कारनामा अपने YouTube चैनल पर दिखाते रहते हैं और अपने बनाए हुए हथियारों से हमेशा तरह तरह के सर्वाइवल कम्युनिटी की फूड चेन को टॉप पर रखते हैं। ये आदमी अपने हुनर से इन खतरनाक हथियारों को बनाकर एक अलग ही किस्म का जलवा पेश करता है। इस डबल धनुष और तीर को ही देख लीजिए। ये धनुष दो को मिलकर बनाया गया और DIY मैकेनिज्म की मदद से इससे एक तीर और एक साथ दो तीर भी छोड़े जा सकते हैं। इस बड़े टापीडो स्लिंग शॉट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये टापीडो शूटर 2500 है। इस लंबी बैरल को लोड करने के लिए बेस्पोक रबर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस शूटर में 2.2 पाउंड की तेज धार वाली स्टील तीर इस्तेमाल की जाती है। ये स्लिंग शॉट तो तबाही मचा सकता है भाई। Okay, and whoa! बस इस कार के दरवाजे की जगह ज़ॉम्बी की खोपड़ी रखो और निशाना मारने का आनंद लो। ये ध्यान में रखते हुए कि ये मेटल टॉर्पेडोज दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए अच्छा हथियार है। जॉर्ज सिर्फ इन स्लिंग शॉट्स को बनाने और चलाने में माहिर नहीं है, बल्कि वो कई और भी चीजें करने में दिलचस्पी रखते हैं भाई, जो कि इस लड़ाई में काम आ सकती हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग। इसकी ये खासियत भी है कि हमारी टीम को बचाने के लिए बढ़िया हथियार है भाई। एक इंसान की बढ़िया सोच भी इस लड़ाई में कमाल दिखा सकती है, जिस सोच की कमी जॉर्ज के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमें इस 6 शूटर बंदूक के डिजाइन से पता चलता है। मोजस और हंटर नाम की बंदूक, इसका सैंपल डिजाइन 3D आर्टिस्ट कार्लोस ऑर्टेगा एलिजाल्डे ने डायनासोर का शिकार करने के लिए किया था, लेकिन जॉर्ज ने इसे एक असली बंदूक में तब्दील कर दिया। ये 6 अलग अलग भाला बंदूकें एक रिग की मदद से इनको जोड़ा गया है और एक समय पर एक या बीच के ट्रिगर से एक साथ सारे भाले को छोड़ा जा सकता है, जिसका मतलब ये बंदूक एक चमत्कारी हथियार है जो कि एक साथ एक से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ पर ताबड़तोड़ हमला बोल सकती है भाई। अगर आप कुछ और आमने सामने टक्कर देने वाले हथियार की तलाश कर रहे हैं तो जॉर्ज ने आपके लिए उसका भी प्रबंध कर लिया है, जैसे कि ब्लेड से बनाए चाबुक। ये लंबा और डायबॉलिक चाबुक इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार है। जॉर्ज का बनाया हुआ ये ब्लेड चाबुक एक गंभीर चोट दे सकता है और जिस भी चीज से टकराता है उसको अपनी लपेट में ले लेता है। हालांकि इस ब्लेड चाबुक की गहरी चोट लगने से ज़ॉम्बी को अपने रास्ते में रोककर उसे मार गिराने में कोई शक नहीं है, लेकिन इसके तेज ब्लेड्स की वजह से चाबुक अपने निशाने पर अटक जाता है, जिसका मतलब दुश्मन से लड़ने के लिए चाबुक बेहतर है, पर ज़ॉम्बी के पूरे परिवार से नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे हथियार को ढूंढ रहे हैं जो कि बीच लड़ाई में आपको धोखा न दे, तो उसका भी इंतजाम है मेरे दोस्तों। ये वॉकिंग डेड लुसिल बेट टीवी और सीरीज में एंटी हीरो खलनायक द्वारा इस्तेमाल करने वाला पसंदीदा हथियार है और इससे आप बिल्कुल भी अनजान नहीं है। अब इसके बारे में जॉर्ज को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जॉर्ज इन सभी हथियारों में से खुद एक सबसे मूल्यवान हथियार है जिसने ये सब कलाकारी दिखाई। साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस बात से बिल्कुल खुश है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा है। अब इस आदमी की खुशी तो देखिए, ये भाई साहब तो बस तबाही मचाने के लिए बने हथियारों के मास्टर। आइए एक नजर डालते हैं। I love it. रेगिस्तानी तलवारबाज। पहले हादसों का सामना करने के बाद हमारा अगला कदम तो भाई इस शहरी क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर सुनसान जगह पर जाने का है, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हमारे लिए और भी कहीं ज्यादा परेशानी। तो रेगिस्तान से बढ़िया ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रहना थोड़ा आजादी का एहसास हो सकता है। ऐसी जगह रहने का कोई खास इंतजाम तो नहीं होता और इन ज़ॉम्बीज़ के लिए छुपना भी आसान नहीं है, तो इनसे बचकर रहना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो हमसे पहले ही कोई डेरा लगाए बैठा है। क्या बात है। ये वेस्टलैंड वीकेंड में आने वाले कुछ वफादार लोग हैं। ये कैलिफोर्निया के एडवर्ड शहर
में मोजे रेगिस्तान में हर साल मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये त्योहार तबाही और विनाश लगभग हर मंजर को देखने का एहसास कराता है। यहाँ आने वाले कुछ लोग तो दुनिया के सबसे जुनूनी लोग होते हैं और यकीन मानिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि वेस्टलैंड वीकेंड का ये पोस्ट एपोकालिप्टिक थीम बस एक दिखावा ही है, लेकिन कुछ कलाकारों का काम बिल्कुल सच होता है, और खासकर जब बात वर्ल्ड सर्वाइवल गियर के अंत की हो। ये वेस्टलैंड ग्लैडिएटर्स असल में जंग की टीम का हिस्सा होते हैं जो वीकेंड त्योहार में मिलकर लड़ने का अभ्यास और अपना हथियार बनाने का हुनर दिखाते हैं। ये अच्छा लड़ाई में काम आने वाला टूल ढूंढकर हर वेस्टलैंड ग्लैडिएटर का हथियार उसके लिए खास होता है और जितना हो सके अपने शरीर को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके शरीर पर कम से कम चोट पहुंचे और ज़ॉम्बी के घातक हमले से बच सके। हालांकि फिक्शनल कैरेक्टर में हम अक्सर ज़ॉम्बीज टैंक टॉप जैसे कपड़े लगाए हुए होते हैं जो कि कभी सीरियल और मूवीज में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं मेरे भाई। ये वेस्टलैंड ग्लैडिएटर्स अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर टायर के रबर का इस्तेमाल करते हैं जो कि चाकू छुरी जैसे मेली हथियार और ज़ॉम्बी के दांत के खिलाफ पोस्ट एपोकलिप्टिक लड़ाई में सुरक्षा कवच बन जाता है। ये तलवारबाज अक्सर अपने टायर से बने सुरक्षा कवच में बाइक प्रोटेक्टिव वेस्ट और स्टील के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी तरह की लड़ाई में इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे मौजूद सुरक्षा कवच और जॉर्ज के बने हुए DIY हथियारों के साथ मुझे लगता है कि हमारी टीम मैदान में अपने अगले निशाने की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक सुरक्षित मजबूत गाड़ी जीने की एक और तैयारी। इस रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गाड़ियों से भरा हुआ एक शोरूम की तरह इन गाड़ियों की डिजाइन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक हथियार की तरह इसको बनाया गया है जो खास तौर पर इस तबाही का सामना करने के लिए ही बनी है। इस रेगिस्तान में चलने वाले सबसे बेहतरीन और सुरक्षित पहियों वाली गाड़ियों में से ये गाड़ी तो जनाब कमाल की गाड़ी है जिसका प्यारा सा नाम है एटॉमिक एनी। ये 16,000 पाउंड वजन खतरों से खेलने वाली ज़ॉम्बी प्रूफ गाड़ी वेस्टलैंड वीकेंड वेटरन ट्रेविस ब्लैंकेनबेकर के नाम है। ये फ्रैंकेस्टाइन की बनी हुई कई गाड़ियों का एक मिक्सचर है जैसे 1972 फोर्ड F600, 1951 क्रिसलर न्यूयॉर्क और 1973 चीवी पिकअप ट्रक। ये ऑटोनॉमिक एनी ट्रक कहीं सुरक्षा की चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जैसे कि स्टील से बना हुआ एक भारी बम्पर, इसके सख्त क्रिस्टल्स दरवाजे और ऊपर छत से बंदूक चलाने का भी भरपूर इंतजाम है भाई। आर्मर और मशीनों का ये खतरनाक वेस्टलैंड खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करके पोस्ट एपोकलिप्स लाइफ की एक अच्छी शुरुआत करना बिल्कुल सही होगा। हालांकि इस रेगिस्तान में रहकर प्लान, टीम और दिल व दिमाग को आराम जरूर मिलेगा, मगर ज्यादा देर तक यहाँ पर रहना भी थोड़ा मुश्किल है। एक्सपोजर और पानी की कमी की वजह से आपको ज़ॉम्बी से बचकर प्यासे कबूतर की तरह मर जाना तो पक्का ही है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए कहीं डेरा लगाना जरूरी है। तो मैंने सुपर सीक्रेट सर्वाइवल बंकर के बारे में अफवाहें बहुत सुनी और मुझे लगता है कि हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम एटॉमिक एनी को बंकर विली की तरफ लेकर चलें उससे पहले हमें अपनी वेपन इन्वेंट्री को कुछ भारी माल के साथ थोड़ा और टिकाऊ करने की जरूरत है। गोलियों की बौछार। एटॉमिक एनी की सुरक्षा होने के बावजूद भी इस ज़ॉम्बी सर्वनाश के दौरान किसी सड़क पर निकलना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। जब तक कि हम उनकी गली से निकलने में कामयाब होंगे उनके पास हमें देखने का पूरा मौका बन सकता है। हम इस बात से वाकिफ हैं कि ज़ॉम्बी भीड़ों की तरह एक साथ झुंड में आ सकते हैं और अगर हम हैं ज़ॉम्बी में कहीं भीड़ में फंस गए ना तो वहां से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। शायद किस्मत अच्छी रही तो मैंने जो अभी एक आदमी को सड़क के किनारे खड़े देखा है ना, और शायद ये कुछ हमारी मदद कर दे। हथियारों के इस आशिक से मिलिए एलेक्स स्मिथ, स्टीम पंग गैटलिंग बंदूक को तैयार करने वाला दोस्त। ये डारन मेटल से बनी हुई काफी दिलचस्प हथियार है। एल्यूमिनियम और स्टील के कंकाल में बंद ये बंदूक जो एलेक्स ने एक क्लासिक रेंजर 10-22 राइफल को सपनों की बंदूक में तब्दील कर दिया। असली तांबे में लिपटा हुआ और एक मिनी बॉयलर के साथ तैयार किया गया ये बंदूक सूखी बर्फ और पानी का इस्तेमाल करके भाप पैदा करता है। ये बंदूक एक इलेक्ट्रिकल मोटर के सहारे चलती है और इसमें 7 घूमने वाले बैरल लगे हुए हैं। पूरी तरह अपना जलवा दिखाते हुए क्लिप लोडेड फायर आर्म का वजन लगभग 60 पाउंड है, लेकिन हमारी एटॉमिक एनी का ये कमाल है कि हम स्टीम पंग गैटलिंग बंदूक को इसके ऊपर सीधे माउंट करके अपना सफर जारी रख सकते हैं। भैया काफी बढ़िया है ना ये। खैर अभी तो बस शुरुआत है। एलेक्स स्माइथ ने हम लोगों को पास के एक मिलिट्री हैंगर के पते पर भेज दिया जो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करने और खासा इस्तेमाल आने वाले हथियारों का मानो पूरा खजाना है। गलत निशाना लगने के बाद ज़ॉम्बी के हमले से बचने का बढ़िया तरीका हमें इस गुप्त हथियार से मिलता है। इस हथियार का नाम मेटल स्टॉर्म है, एक ऐसी बंदूक जो 1 मिनट में 10 लाख राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। भाई जरा देखें तो इस खतरनाक हथियार ने एक ही धमाके में 180 राउंड फायर किए और जब इस बंदूक को पूरी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो इस मेगा गन के मुकाबले कोई भी हथियार फीका पड़ जाएगा भाई। इस मेटल स्टॉर्म के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हथियार बनाने वाला शख्स जे माइक ओ ड्वायर ने सोचा था और इसे एक जगह पर रखकर चलाने का आइडिया आया था और सिर्फ घात लगाकर इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन 1997 में इस बंदूक की जांच करने के बाद कुछ कानूनी युद्ध नियमों की वजह से इस विनाशकारी बंदूक का इस्तेमाल कभी किसी लड़ाई में नहीं किया गया। लेकिन जरा सोचिए, ज़ॉम्बी सर्वनाश में
किसी भी कानून को लागू करने के लिए कोई नहीं बचा होगा। अगर हम मेटल स्टॉर्म गन का एक पोर्टेबल वर्जन बना लें, जैसे कि CSI मियामी में बनाया गया है, तो ये एटॉमिक एनी की छत को एक नया रूप दे देगी, जो कि रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बी की भीड़ का सफाया चुटकियों में कर सकती है। और उम्मीद है कि इस धमाके से हमारी गाड़ी ना डगमगाएगी। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। आइए अपनी टीम को किसी सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। विनाश की ज्योति। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हमने ये कर दिखाया। ये वक्त बंकर का है। वे कहते हैं कि अगर आप तैयारी करने में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल होने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारे अगले पोस्ट एपोक्लिक प्रीपर ने इस बात को दिल पे ले लिया। मिलिए ब्रूस बीच, एक ऐसा आदमी जिसने इस विनाश की तैयारी में आधे दशक से भी ज्यादा समय बिता दिया। और देखिए इस महाशय ने क्या बनाया। 1978 में शुरू करके ब्रूस ने पुरानी रिटायर्ड स्कूल बसों से, जिसे उसके पड़ोसी अजीब ट्रॉ बताते थे, उसको जमा करना शुरू कर दिया। और 1982 तक ब्रूस ने कुल 42 स्कूल बसों को इकट्ठा किया, जिनकी कीमत $50,000 थी। और उसके बाद जो उसने किया वो किसी भी आदमी की सोच से बिल्कुल अलग था। कोल्ड वॉर को देखने के बाद ब्रूस के दिमाग को ये डर था कि न्यूक्लियर वॉर आ रहा है और जिसने दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए उसका 42 बसों का बना हुआ ये मजबूत सा बेड़ा नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े प्राइवेट बंकरों में से एक की नींव बन गया। कनाडा के ओंटारियो में हार्डिंग मिल्स के छोटे शहर के आसपास एक बड़े वुडलैंड्स के किनारे पर स्थित आर्क 2 एक अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है, जो कि कयामत के दिन लोगों को इस विनाशकारी हादसे से बचाने के लिए बनाया गया है। एक 10,000 स्क्वायर फीट $1 मिलियन खर्च होने के बाद ये अंडरग्राउंड टनल पूरी तरह से तैयार किया गया है, जिसको सिर्फ सर्वाइवल कम्युनिटी के रहने, खाने और जीने के मकसद से तैयार किया गया है। जबकि इस नू ने असल में ये अंडरग्राउंड बंकर को न्यूक्लियर तबाही से बचने के लिए बनाया था। ये स्कूल बस से बना अनोखा शेल्टर एक मास्टर क्लास है, जिस क्लास को खत्म होने से बचाना बेहद जरूरी है। ना कि केवल इस नू के संदूक को 14 फीट नीचे जमीन में डाला गया है, बल्कि एक समय में 500 लोगों को रहने की जगह आराम से दे सकता है। और यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल करने के लिए नर्सरी भी है, क्योंकि वे लाशों से भरी दुनिया में बड़े होते हैं। ब्रूस ने अपना सुरक्षित बंकर बनाते वक्त लगभग सब कुछ सोचा था और इसमें जरूरत का एक पूरा रोस्टर भी शामिल था। इस बंकर में अंदर जाने के लिए एक बहुत ही मजबूत स्टील का दरवाजा लगा है, जिसे खोलने के लिए ज़ॉम्बीज़ की भीड़ भी मुश्किल में पड़ सकती है। यहाँ सामान को रखने के लिए अलग स्टोरेज स्पेस है और वर्किंग प्लम्बिंग के साथ साथ यहाँ एक हेल्थ केयर रूम भी मौजूद है। यहाँ डेंटिस्ट के लिए इस तरह की चेयरमैन पहली बार देखी गई। अगर ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये क्या है। यहाँ एक फोन वाला कमरा भी है और सबसे काबिले तारीफ तो ये है कि यहाँ ज़ॉम्बी के नामो निशान मिटने के लिए एक अलग कमरा भी है भाई। यहाँ रोशनी के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और पास का एक झरना, वहां से पानी मिलता है जिसे फिल्टर करके पिया जा सकता है। जिसका मतलब यह है कि इस अंडरग्राउंड टनल में बस्ती बसाना हमारे लिए थोड़ा महंगा तो जरूर है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस बेहद शानदार बंकर तक पहुंचेंगे कैसे। तो पता चला है कि यह संदूक कुछ समय से अपनी नूह के बिना है, क्योंकि बदकिस्मती से ब्रूस इस दुनिया के विनाश से पहले ही ये दुनिया छोड़ गए। मई 2021 में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी इस मेहनत को जाया करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस बंकर में थोड़ा और आराम से ताक झांक कर लेनी चाहिए, है ना। कयामत से बचाने का इंतजाम। ज़ॉम्बी से भरी इस नई दुनिया में एक कम्युनिटी का हिस्सा होना आपके लिए लंबे समय तक जिंदा रहने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन आपको खुद को एक डिफेंसिव हथियार बनाने का तरीका खोजना होगा मेरे भाई। आप इस बात से शायद अनजान होंगे, लेकिन आपका इस विनाश से पहले उसके लिए तैयार रहना कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके जीने और मरने का सवाल होगा। और किस्मत से अगर आप एक एयर डॉक्टर, सैन्यकर्मी या मैकेनिक हैं तो आप इस ग्रुप के मेंबर बनने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। वेल्डर अपना हाथ क्राफ्टिंग में इस्तेमाल करके कुछ घातक हथियार बनाने में बिल्कुल सफल हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ रयान गुरोनी नाम के वेल्डर को यहाँ भर्ती करा लो, जिसने DIY भरी मेटल गदा तैयार की है, जो ज़ॉम्बी के सिर को तोड़ने के लिए बिल्कुल सही है। या पोस्ट एपोक्लिप्टिक के किंगडम हार्ट्स की ब्लेड रियान का दोस्त वेल्डर कैमरन मेटल मास्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है। न केवल वे वेल्डिंग के हुनर से भरा हुआ एक आदमी है, बल्कि कैमरन ने कुछ चीजें बाइक के पुर्जों से बनाई हैं, जो कि कम रिसोर्सेज के बावजूद भी उसकी सरलता से काम करने का निशान है। और इसी वजह से हमारी सर्वाइवल टीम के लिए एक अमूल्य जरिया बन चुका है। मेटल मेलर्स से लेकर वुड क्राफ्टिंग के चमत्कार तक बिल्ट अप शहरों से दूर लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अपने फायदे के लिए इस प्रकृति का इस्तेमाल कैसे करें। और ऐसे कोई पेशे नहीं है जो जीने या इसके तरीके को लंबरजैक से बेहतर जानते हैं। इस तरह की ताकत के साथ ये लोग न केवल 1 टन लकड़ी तैयार करके इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि अगर वे जंगल में उन्हें दिखाई देते हैं तो मक्खन की तरह किसी भी ज़ॉम्बी भीड़ को भी काट सकते हैं। Impressive.
हालांकि एक लंबरजैक की स्विंग ताकत लाजवाब होती है, लेकिन उनमें से कई के पास एक अलग किस्म का हुनर होता है जो उन्हें इस लड़ाई में और भी घातक साबित कर सकता है। इन सभी चीजों के अलावा कई लंबरजैक के पास चढ़ाई करने में भी बहुत तेज होते हैं, नदी के पानी से भी तेज भाग सकते हैं। भाई जो लंबरजैक स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखा सकते हैं ना, ये पेड़ पे तेजी से चढ़ने का हुनर उन्हें वुडलैंड भीड़ से जल्दी बचाने के लिए काम में जरूर आएगा। तो इन लंबरजैक के अनोखे हुनर का पूरा फायदा हमें लंबे समय तक मिल सकता है। हम इन्हें जिंदा रखने का पूरा इंतजाम कर सकते हैं। यदि आप एक दबंग हाथों हाथ बाहरी पेशेवर नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि सर्वनाश की लड़ाई में आपका होना बड़ा ही बेकार है, लेकिन थोड़ी सी अलग सोच के साथ कई सर्वाइवल ग्रुप्स के लिए एक आम इंसान भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए हम सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बी इतने स्मार्ट नहीं होते, इसलिए अगर आप खुद को एक मुश्किल जगह में पाते हैं तो बचने के लिए खुद को छिपाना भी एक कलाकारी है मेरे भाई। ये असली ज़ॉम्बी का हाथ पुराने कपड़ों और मेकअप की चीजों से तैयार किया गया। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मेकअप कलाकार या फैशन डिजाइनर होना भी इस मामले में बहुत ही कमाल की कला है। ये ज़ॉम्बी जैसे बने हुए हाथ और ज़ॉम्बी मास्क लगाकर आप ज़ॉम्बीज की भीड़ में आराम से शामिल हो सकते हैं। अगर आपको बीच में से निकलना है, इस भीड़ में से कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक कॉस्ट प्लेयर को अपने सर्वाइवल ग्रुप में शामिल करना असल में सोचने से कहीं ज्यादा बेहतर आइडिया। और अगर आपकी टीम में कोई परफ्यूम बनाने वाला है तो आप कोशिश कर सकते हैं और आप खुद का ज़ॉम्बी गस्ट परफ्यूम बनाने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं जो किसी भी वक्त किसी भी ज़ॉम्बी भीड़ में शामिल हो सकता है। एक स्टंट का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को दूर भगाना इस हादसे में एक बढ़िया तरीका हो सकता है। वो सड़ा हुआ मांस है, समझ गए। भागकर बचने वाले पोस्ट एपोकलिप्टिक जॉब हंटिंग को एक तरफ रखते हुए हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ज़ॉम्बी सर्वनाश में जरूरी खासियत है दौड़ना, तेज दौड़ना। किसी भी टीम के सदस्यों के लिए तेज दौड़ना बहुत जरूरी होगा जिन्हें हम सप्लाई रन पर भेजते हैं। एक बार हमारे स्टॉक पाइल्स कम होने लगते हैं तो एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ से ये राक्षस आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं, वहां तेजी और ताकत एक बढ़िया हथियार साबित हो सकता है। और जबकि एक टिकटॉकर के साथ जीने का ख्याल किसी भी ज़ॉम्बी की तुलना में और भी भयानक लगता है। फैट गैप्स टिकटॉक यूजर्स में से कुछ लोग पार्कर खेल के सबसे बड़े प्रो खिलाड़ी भी हैं और उन्हें हमारे सर्वाइवल टीम में शामिल करना एक बढ़िया सोच होगी। इन लोगों पे जरा नजर डालिए। इनके इस हुनर से पता चलता है कि सप्लाई इकट्ठा करते समय अगर वे कभी भीड़ में फंस जाते हैं तो वे वहां से बचकर निकलने के लिए तैयार रहते हैं। एक ज़ॉम्बी सर्वनाश में पार्कर खिलाड़ी शामिल करना थोड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन एक बढ़िया रणनीति भी है। इस मौके में शायद आप खुद को गवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं और तेज चढ़ते हैं, हमलावरों से बचने और छतों पर नेविगेट करने का मतलब आप स्ट्रीट लेवल के ज़ॉम्बी से भागकर ऊंची ऊंची जगह पर चादर बेचने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमारी टिकटॉक पार्कर टीम के सदस्यों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए कुछ ताकत की जरूरत है और सौभाग्य से मेरे दिमाग में एक ऐसा इंसान है। दी ब्लेड सर्वनाश की इस लड़ाई में ज्यादा देर तक बंदूक का इस्तेमाल करना एक अच्छी सोच नहीं है क्योंकि बारूद खत्म होने की पूरी संभावना है। इसलिए हमें एक ऐसे टिकाऊ हथियार की जरूरत है जो ज्यादा देर तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा पुराने जमाने का तलवारबाज ये एक टिकटॉक एथलीट शकेन पार्सन है। ये न केवल पाकार प्रो की तरह एक चालबाज खिलाड़ी है बल्कि इसके पास एक पुख्ता हथियार भी है, एक कटाना। और सिर्फ यही इकलौते इंसान नहीं है जो हमारे इन दुश्मनों को टुकड़ा करने और मारने की ताकत रखते हैं। हमारे दूसरे सप्लाई रन बॉडी गार्ड टाई प्रवोंग है जो टिकटॉक ड्रीम टीम के एक और मेंबर है। तमाशगिरी कला का ये दिग्गज, इसका इन बम्बो जैसे निशानों को काटना कि ये अद्भुत कला और काफी कमाल की भी है। कटाना धारक का ये प्रो खिलाड़ी हमारी टोही टीम के लिए एक अनमोल हीरा होगा। ज़ॉम्बी के बड़े से बड़े झुंड को काटना ये तलवारबाज मक्खन की तरह काट सकता है। अपनी कला का इस्तेमाल करके ये तलवारबाज झटके पे झटका पेल रहा भाई। तो अगर आप इस अकेले तलवारबाज को आप सुरक्षित महसूस करने के लिए काफी महसूस नहीं कर रहे तो चलिए क्यों ना हम कुछ मदद इस सिल्वर स्क्रीन से ले लें। इस तलवारबाज को 2010 की फिल्म हेल ड्राइवर में देखा गया था और इसमें मैकेनिकल चेंसो जैसी कुछ खूबियां भी हैं। AKA पहले से ही घातक हथियार के लिए एक बेहतर मेहनत असल में हमारे प्यारे इंजीनियर्स ने चेनसो तलवार बनाने में इस्तेमाल किया है। इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे भरोसेमंद जॉर्ज हमारे लिए एक ऐसी तलवार बनाने का तरीका जरूर पसंद करेंगे। अगर बिना किसी ट्रेनिंग के 30 इंच की घातक तलवार चलाना आपको थोड़ी बेवकूफी का काम लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो हम इसे एक अपनी टीम के तलवारबाजी के लिए छोड़ देंगे। जहां तक कि आपकी बात है तो बहुत सारे दूसरे DIY हथियार हैं जिन पर आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इन स्टीम पंक रेजर दस्ताने के साथ अपने हाथों को घातक हथियार में बदल सकते हैं जिन्हें वेपन और प्रॉप्स डिजाइनर जैकब पीटरसन ने तैयार किया है। जैकब के पास आर्म कैंडी का पूरा नियंत्रण है जो पोस्ट एपोकलिप्टिक काम के लिए एकदम सही है। एक हाथ में लगा हुआ हथियार जैसा दस्ताना और दूसरे हाथ में लगे हुए हैंडवेयर के साथ आप न केवल अपने ही हाथ को सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि आप दूसरे हथियार क्लोज हमलों के लिए बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि जब आप टीम के फ्रेडी कूगर होंगे तो ज़ॉम्बीज को आपके बारे में डरावने सपने जरूर आएंगे।
जिंदा रहना। जबकि तलवार या ब्लेड चलाकर इन ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाना एक भयानक विचार है। जितना दूर तक ये सर्वनाश की लड़ाई चलती रहेगी और भी भयानक हथियार बनते चले जाएंगे मेरे दोस्त। हालांकि प्रकृति का एक नियम है और ऐसा नहीं है कि इस सर्वनाश में हम पहली बार कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं। शुरुआत में भले ही बेवकूफ़ी लगे, पर एक अच्छी लंबी छड़ी आपको इस लड़ाई में काम आने वाला टूल लगेगा जब आप इसका इस्तेमाल जंगी हथियार के रूप में करेंगे। न केवल ये लकड़ी की लाठी दुश्मन से लड़ने के लिए काम आएगी, बल्कि आपको नेविगेट करते समय उन्हें ट्रैकिंग पोल या चलने की छड़ी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ऐसी जगह पर निकलते हैं जहां दुश्मन होने की बड़ी संभावना होती है, इस लकड़ी की लाठी का भी यही फायदा होने वाला है। आपके हाथ में यह हमेशा एक हथियार होगा जो एक खुदाई करने में छड़ी के रूप में भी काम आ सकता है, या किसी मरे हुए शरीर को पोक करने या उसकी जांच करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है कि एक साधारण छड़ी इतनी खतरनाक हथियार कैसे हो सकती है, तो जरा डेविड टोरो की इन चालों को देखें और मुझे बताएं कि ये आदमी सर्वनाश में बचेगा या नहीं। अगर आप अभी भी खुश नहीं है तो आप हमेशा छड़ी को एक तरफ से नुकीला बना सकते हैं, जो आपको बढ़िया मल्टी टूल बनाकर देगा। पार्ट स्टिक, पार्ट स्पेयर, और अगर सब कुछ करने पे भी असफल हो जाते हैं तो आप हमेशा चिल्लाकर आगे मत जाना उन ज़ॉम्बीज को बोल सकते हैं, और ये जरूर आपकी पोस्ट एपोकलिप्स विरासत को मजबूत करेगा और हमेशा के लिए उस बेवकूफ के रूप में याद किया जाएगा जो उसे जाने नहीं देगा। और मैं भी सोचूं कि ये इतनी ज्यादा भीड़ ज़ॉम्बीज के साथ बाहर निकल रही है, मेरा मतलब है सबसे बड़ा ज़ॉम्बी जादूगर बनाने से ज्यादा बेहतर जिंदगी में और क्या हो सकता है यार। संक्रमण। वे कहते हैं बदलाव जीवन का एक मूल है और अलग अलग प्रकार का हुनर टूल सर्वनाश की इस लड़ाई में अपने आप को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो ज़ॉम्बी के कातिलों, हमारे पास भी हमें जिंदा रखने के लिए काबिल तारीफ वाले दस्ते हैं। DIY हथियारों के रियल बोनकर्स मास्टर से लेकर स्टीम पंक सर्वाइवर्स और टिकटॉक के बेहतरीन सभी पोस्ट एपोलिप्टिक नू के अंदर अपना हुनर लेकर शामिल हैं। हमें ये सब मिल गए हैं। ज़ॉम्बी जरा यहाँ ध्यान दो। वाव फैक्ट एंटी ज़ॉम्बी स्क्वाड में आप किसे और शामिल करेंगे, और आपके पास ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपको लगता है सर्वनाश से बचने में मदद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। देखने के लिए शुक्रिया।